और बड़ी खबर आपको बता दें, एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजने की तैयारी में है सरकार। एफसीआरए बिल पर सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ ही मिनट में, और उसके बाद ये प्रस्ताव सरकार लेकर आएगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ये प्रस्ताव रखेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सदन की कार्यवाही चलती है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले आज जब सुबह कार्यवाही शुरू हुई 11 बजे, प्रश्नकाल के दौरान ही उसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। एफसीआरए बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा, यानी कि जेपीसी के पास भेजा जाएगा, और उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तमाम सुझावों के बाद, तमाम अमेंडमेंट्स के बाद हो सकता है कि सरकार एफसीआरए बिल एक बार फिर से लेकर आए। देश में जो फॉरेन फंडिंग होती है उसको लेकर बहुत सकारात्मक दिशा में सरकार कदम उठाने की कोशिश कर रही है, और उस लिहाज से देखा जाए तो एफसीआरए बिल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे यानी कि अब शुरू होने जा रही है, और उसी दौरान सरकार ये प्रस्ताव लेकर आएगी। अमित हमारे नेशनल एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी है? एफसीआरए बिल को लेकर जेपीसी का गठन सरकार करने जा रही है। नहीं, देखिए, सरकार इस मामले में बहुत ही कह सकते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और इसीलिए कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं उससे और 2 अलग अलग ग्रुप से उन्होंने गृह मंत्री ने मुलाकात भी की थी कि कोई भी आशंका है उसको दूर करेंगे। दरअसल इस बिल को लाने का मकसद था कि जो विदेश से फंड आते हैं उसमें पारदर्शिता हो, और एक पॉइंट्स को लेकर सबको नाराजगी है कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो वो जो अगर कैंसिल होता है तो उनकी प्रॉपर्टी चले जाएगी सरकार के पास। इसीलिए सरकार चाहती है, और विपक्ष के लोगों को भी कन्विंस करना चाह रही थी। सरकार के विपक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि उसको जेपीसी भेजा जाए या वापस लिया जाए। ऐसे में सरकार इस मामले को, इस बिल को जेपीसी को भेजकर ये चाहती है कि सारे लोगों को ऑनबोर्ड किया जाए, सबको, क्योंकि ये ऐसा है बिल जिसमें सारे जो विदेशी फंड है उसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है उनको उस पर नजर रखी जाएगी। तो इसीलिए सरकार इस पूरे मामले को, इस बिल को जेपीसी में भेजकर, ताकि सभी दल उसमें होते हैं, सभी पार्टी के लोग होते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि सबने मिलजुल कर इसको पास किया है। विपक्ष का रुख इसमें तो कम से कम विरोधाभासी तो नहीं होगा ना अमित, क्योंकि जेपीसी के पास ये बिल जाए और उसमें सुधार हो, सबका उसमें फायदा हो, देश से फॉरेन फंडिंग जो है उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें कम से कम विपक्ष साथ देगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जगदम्बिका पाल चेयर पर आसीन है, और वहां पर कैसे कार्यवाही चल रही है जरा देखिए। अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को, जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेटेस्ट इशू अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज, जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। क्यों सभापति में अभी पेपर रखे जाए? आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आप सभी विद्वान सदस्य हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले सदन में कार्रवाई के समय माननीय मंत्रीगण द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो पेपर है उसको ले किया जाता है, तो कृपया सहयोग करें आप। आइटम नंबर 4, श्री बी सोमन्ना जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. थैंक यू। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज और डॉक्टर एल मुरुगन
जी के नाम से संबंधित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 8 श्री सुकांत मजूमदार जी। With your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August 2026 agreed without any amendment of the Tribunal Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10 महासचिव जी। आइटम नंबर 10 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I lay on the table the following under subsection 3 of section 4 of the Judges Inquiry Act 1968, read with rules 9 and 10 of the Judges Inquiry Rules 1969. 1. Reports volumes 1 and 2, Hindi and English versions of the Inquiry Committee constituted under the Judges Inquiry Act 19. चर्चा से भागो मत। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर रामराव सखाराम वडकुते, धन्यवाद। से शुरू हो रही है। धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं आज सहकार संशोधन के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माननीय देश के नाम के सामने प्रार्थना समिति मुख्य सचिव के यहाँ से 2026-27 इस्तीफा लीजिए, के 10वां राहुल गांधी का प्रतिवेदन इस्तीफा लीजिए सर। हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण बच्चों से लेते हैं प्रस्तुत करता और हूँ। उसको नौकरी देते धन्यवाद हैं। सभापति जी। पूरे झारखंड के बच्चों का इन्होंने भविष्य चौपट कर दिया पिछले 7 साल। आइटम नंबर 12 श्री केसी वेणुगोपाल जी। श्री निवासु रेड्डी जी। Sir, I rise to present the Hindi and English versions of the 55th reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business, serial number 12, sir. आइटम नंबर 13 श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी। चोरी कहीं, चोरी कहीं, तो ये दोनों सदनों की कार्यवाही इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। कार्यवाही शुरू हुई, तमाम मंत्री अपने संबंधित तमाम ड्राफ्ट को टेबल कर रहे हैं और उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया है, छात्रों के मुद्दे पर सरकार सदन चलाना चाहती है और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले ही अपने बयान में कहा कि विपक्ष चर्चा करे और सारी बातों का और सारे सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल दिया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त आप सदन की जो कार्यवाही देख रहे हैं, वहां पर लगातार विपक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। हंगामेदार इस वक्त भी सदन की कार्यवाही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और दोनों ही सदनों में भरसक कोशिश है, जो चेयर पर आसीन माननीय हैं उनकी ओर से भरसक कोशिश है कि कार्यवाही चले, क्योंकि मॉनसून सत्र के खत्म होने में कल का दिन और है, मतलब कल तक और ये सत्र चलेगा और उसके बाद ये संभव है कि दोनों सदनों की कार्यवाहियां अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी और पूरा मॉनसून सत्र, इक्का दुक्का काम को छोड़ दिया जाए तो पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार सरकार से ये बात कहता रहा कि गृह मंत्री जवाब दे, सरकार जवाब दे छात्रों के मुद्दे पर। पहले इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, इस्तीफा हुआ तो भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की जा रही थी। जब जवाब देने के लिए सरकार तैयार है तो चंदा चोरी पर भी विपक्ष इस वक्त
हंगामा कर रहा और तस्वीर आपके सामने दोनों सदनों की कि कैसे हंगामे के बीच कार्यवाही जारी। सीरियल नंबर 15 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 16 श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 11वें 12वें 13वें